प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन बंदन। मैं आचार्य विनोद आप सबका अपने चैनल चंद्र फैक्टर पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रस्तुत हूँ आज आप सबके समक्ष धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल लेकर के, जो कि 22 जनवरी यानी सोमवार के दिन से 28 जनवरी यानी रविवार तक का है। 22 जनवरी सोमवार का दिन, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान प्रभु श्री राम को समर्पित है। इस वर्ष अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इससे शुभ दिन तो कोई हो ही नहीं सकता, और खासकर धनु राशि वालों के लिए, क्योंकि धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, जो भगवान विष्णु का ही स्वरूप माने जाते हैं, और विष्णु के अवतार ही राम है। तो इस तरह यह राशिफल आपको समर्पित है भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में। अब बात करते हैं कि जब सोमवार प्रातः काल सूर्योदय होगा, जब आपके ऊपर यह राशि प्रभावित होगी राशिफल, तो आपके राशि में, आपके लग्न चार्ट में ग्रह स्थितियां कैसी होंगी। जब सोमवार के दिन आपके ऊपर यह राशिफल लागू होगा, तो ग्रह स्थितियां आपके कुंडली में इस तरह होंगी कि राशि में ही मंगल उदित है, साथ ही शुक्र भी आ गए हैं और बुध भी है। दूसरे भाव में आपके भाग्येश नवम भाव के स्वामी सूर्य धन भाव में मकर राशि में उपस्थित हैं, तो शनिदेव अपनी ही राशि में तीसरे भाव में कुंभ में उपस्थित हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि स्वामी पंचम भाव में है, और सभी ग्रहों का मूल तत्व जो चंद्रमा है, क्योंकि यह राशिफल जो होता है चंद्रमा की ही गति के अनुसार होता है, तो यह चंद्रमा आपके छठे भाव में शुक्र की वृष राशि में उपस्थित होगा। केतु दशम भाव में रहेंगे। अब यह चंद्रमा जब छठे भाव में रहेगा शुक्र की वृष राशि में, जो कि सोमवार के दिन 4:22 यानी सायंकाल दोपहर के बाद जो 4:22 होता है तब तक रहेगा, तो यह दिन थोड़ा सा आपके लिए कुछ चिंतनीय हो सकता है। यदि यदि क्यों? क्योंकि छठे भाव में चंद्रमा है, जो मन का कारक है, तो कहीं न कहीं एक दबाव तनाव तो हो सकता है, और इस दबाव तनाव में आप कोई गलत निर्णय अगर ले लेंगे, तो यह दिन आपके लिए खराब हो सकता है, क्योंकि भोग की राशि में चंद्रमा है, शुक्र की राशि में चंद्रमा है। मन भोगों में लिप्त हो गया तो आपके लिए खराब हो सकता है। लेकिन एक अवसर है कि सोमवार के दिन राम कार्य में ही सारी जनता लगी रहेगी। अगर आप राम कार्य में लगे रहे, आप धर्म में लगे रहे, तो यह दिन बहुत अच्छे से निकल जाएगा, और तब आपको कोई दुष्परिणाम नहीं बल्कि शुभ परिणाम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि रोग ऋण शत्रु के भाव में चंद्रमा, भोग की राशि में चंद्रमा कहीं न कहीं आपके मन को आह्लादित करेगा, और कुछ अच्छे निर्णय तब करा सकता है। दूसरी बात कि अगर चंद्रमा पीड़ित रहा, तो यहाँ ध्यान देने की बात है। सोमवार के दिन 4:22 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में चला जाएगा, जो आपके मित्र, दोस्त, पार्टनर, पत्नी का भाव है, आपके संबंधों का भाव है। यहाँ चंद्रमा को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा शीतल ग्रह है, संबंधों में शीतलता लाएंगे। भले ही वह बुध की शत्रु राशि में है, लेकिन फिर भी अपने प्रभाव को चंद्रमा अमृत देते हैं, तो इस सप्तम भाव यानी संबंधों के भाव में अमृत बरसाएंगे और संबंध बड़े प्रगाढ़ होंगे। मंगल की सीधी दृष्टि होगी इस चंद्रमा पर, शुक्र की भी सीधी दृष्टि होगी, और बुध की भी सीधी दृष्टि होगी। कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं करता, तो चंद्रमा भले ही शत्रु राशि में है, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता, और बुध की दृष्टि भी रहेगी, मंगल की भी दृष्टि रहेगी। तो यहाँ आपको दो परिणाम प्राप्त होंगे। क्या क्या? यदि चंद्रमा आपका पीड़ित रहा कुंडली में, तो मंगल की दृष्टि से धैर्य खोएगा, शुक्र की दृष्टि से कहीं न कहीं भोगों की तरफ लिप्त होगा, और बुध की दृष्टि से अराजकवादी हो सकता है, क्योंकि बुध कुमार ग्रह है।
बुध कुमार ग्रह है, बुध मैनेजमेंट के भी कारक है, तो कुमार के ग्रह है। कुमार का मतलब कि एक मनमौजी, तो अगर चंद्रमा पीड़ित रहा तो बुध से यह मनमौजी वाला प्रभाव लेगा, और अगर चंद्रमा बलवान रहा तो शुक्र से शांति लेगा, मंगल से ऊर्जा लेगा, और बुध से प्रबंधन में विशेषता लेगा। यानी आप अपने जीवन के समय को मैनेज करेंगे, कोई अच्छे विचार, कोई अच्छी योजनाओं पर कार्य करेंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। सप्तम भाव में यह चंद्रमा बुधवार को भी रहेगा। कब तक? तो बुधवार के प्रातः काल 1:47 यानी मंगलवार की रात्रि में 12 बजने के बाद जो 1 बजता है, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अगले दिन में मान लिया जाता है, तो बुधवार के प्रातः जब चंद्रमा इस सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव में चला जाएगा। कहाँ? अष्टम भाव। अष्टम भाव में चंद्रमा की अपनी राशि है कर्क, लेकिन अष्टम भाव बुरा भाव माना जाता है। अष्टम भाव में जाकर के ग्रह अपनी ऊर्जा खो देते हैं, लेकिन एक अच्छा भाव यह है कि यहाँ पर उपस्थित चंद्रमा पहली बात तो अपनी राशि में है, तो यह चंद्रमा पुरातत्व से ऊर्जा लेगा, प्राचीन चीजों में लाभ देगा, धर्म ग्रंथों पुराणों से ऊर्जा लेगा। साथ ही इस चंद्रमा पर सूर्य की सीधी सप्तम दृष्टि है। आप जानते हैं कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होता है, तो यह सप्तम दृष्टि सूर्य की चंद्रमा को बल देगी। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मनुष्यो जाता, चंद्रमा मन है और सूर्यो अजायतः, सूर्य आत्मा है, तो आत्मा की दृष्टि मन पर होगी। ध्यान दीजिए, बहुत गंभीर बात है। आत्मा जो परम तत्व है, जो परमात्मा का ही अंश है, उसकी दृष्टि मन पर होगी। तो मन जो चंद्रमा है अपनी राशि में है, भले अष्टम में है, लेकिन यह पीड़ित नहीं होगा, यह बहुत सुखद परिणाम देगा। हाँ, अंश बल में कमजोर रहा कुंडली में तो थोड़ी सी पीड़ा तो होगी, लेकिन उतनी नहीं। तो अष्टम भाव में यह चंद्रमा देगा क्या? आपको पुरातात्विक चीजों से लाभ देगा, आपको किसी प्राचीन अनुभव से, प्राचीन ज्ञान से लाभ देगा, आपको यह भूमि की अंदर की चीजों से लाभ देगा। यानी कहीं से अगर आपका कोई गुप्त धन कहीं फंसा हुआ है तो वह वापस करवाएगा। किसी सरकारी विभाग, सरकारी योजनाओं से, क्योंकि सूर्य की दृष्टि है, अगर वहां धन आपका है, कोई योजना का लाभ मिलने वाला है, तो यह मिल जाएगा इन 2.25 दिनों में। 2.25 दिन कब तक रहेंगे? तो ये 2.25 दिन रहेंगे बुधवार से लेकर के शनिवार के दिन 1:01 तक यहाँ रहेगा। एक और खास बात यहाँ और होने वाली है, जब अष्टम में चंद्रमा होगा। आपने मेरे पुराने वीडियो, पिछले वीडियो देखे होंगे, तो मैंने घोषणा की है कि जब चंद्रमा कर्क राशि में जाएगा, धनु राशि के अष्टम भाव में जाएगा, तो मैं चंद्रमा के लिए एक विशेष अनुष्ठान प्रारंभ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि चंद्रमा ही वह है जो आपको सब कुछ देता है या सब कुछ ले लेता है, तो चंद्रमा को बल देना अनिवार्य है। इसलिए मैं अपने कुछ दर्शकों के कल्याण हेतु एक विशेष कार्यक्रम चालू कर रहा हूँ। और चंद्रमा बुधवार को दिन में यहाँ प्रवेश करेगा, मतलब मंगलवार की रात्रि 1:01 पर, और यह बृहस्पतिवार के दिन यहाँ रहेगा। तो बृहस्पतिवार यानी देवगुरु बृहस्पति का दिन, जो चंद्रमा की कर्क राशि में उच्च होते हैं, साथ ही पूर्णिमा का दिन होगा, जहां चंद्रमा अपने पूरे प्रभाव में उपस्थित होगा। तो यह दिन मैंने चुना है धनु राशि के जातकों के लिए, उनके चंद्रमा को बलवान करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मैं बता दूं कि चंद्रमा को बलवान करना क्यों आवश्यक है। क्योंकि काल पुरुष की राशि में, काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होता है, जहां कर्क राशि होती है, और चतुर्थ भाव है आपके सुखों का भाव, आपके भूमि भवन वाहन का भाव, अर्थात भौतिक जगत का वह हर सुख जो व्यक्ति को चाहिए, वह चंद्रमा के अधीन है। एक व्यक्ति को चाहिए क्या भौतिक जीवन में? यही तो चाहिए, भूमि चाहिए, भवन चाहिए, वाहन चाहिए,
सुख चाहिए, माता से प्रेम चाहिए, और इसका स्वामी कौन है? चंद्रमा। इसका कारकत्व चंद्रमा के पास है। तो अगर चंद्रमा किसी की कुंडली में पीड़ित है तो बाकी सारे ग्रह कितने अच्छे हों, यह सुख तो नहीं ही मिलेंगे या कम मिलेंगे। और यह चंद्रमा जब अष्टम भाव में आता है तो अपनी ऊर्जा खो देता है। यानी अगर आपका चंद्रमा मान लीजिए कि बल में 18 अंश का रहा तो अष्टम भाव में आने पर वो 10 अंश का परिणाम देने लगता है। फिर यहाँ से वह अपनी ऊर्जा शुरू करता है, जैसे कि इस गोचर में करेगा इस सप्ताह। अष्टम भाव में आने के बाद चंद्रमा शनिवार के 1:01 तक रहेगा। उसके बाद नवम भाव में चला जाएगा। नवम भाव में सूर्य की राशि, सूर्य और चंद्रमा मित्र है, सूर्य से ही चंद्रमा बल लेता है, ऊर्जा लेता है। लेकिन अब जो अपनी ऊर्जा खो चुका है वह यहाँ जाकर के ऊर्जा ही तो ले पाएगा, बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट है, तो वही गुरु की पंचम दृष्टि से भी दृष्ट है। तो यहाँ चंद्रमा आपके जाकर के अच्छा तो परिणाम करेगा, लेकिन यहाँ आकर के जो ऊर्जा खो चुका है अष्टम भाव में, उसका प्रभाव तो आएगा, वह तो कम होगा। तो यही कारण है कि जब अष्टम में चंद्रमा है तो हम चंद्रमा का उपाय प्रारंभ कर रहे हैं लाइव। इसलिए कि जो अष्टम भाव में आने पर चंद्रमा अपनी ऊर्जा खोता है वह ऊर्जा खोए न, बल्कि उससे भी कुछ अधिक ऊर्जा उसको मिल जाए। और जब अधिक ऊर्जा लेकर के वह नवम भाव में जाएगा तो आपको सुखद परिणाम देगा। उपाय क्या है जो लाइव होंगे? तो चंद्रमा के विशेष बीज मंत्र ओम फोम फोमाय नमः के साथ लाइव चंद्रमा के लिए एक विशेष हवन का कार्यक्रम है, जिसमें आप अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा सकते हैं। मात्र 151 रुपए की सामग्री की सहायता देकर के, तो फिर आपके नाम से भी होगा। लेकिन अगर आप उसमें उपस्थिति नहीं दर्ज कराते, आप लाइव देखते भी हैं, तो उन मंत्रों की ध्वनि और चंद्रमा की विशेष आकर्षण शक्ति से आपके चंद्रमा को बल मिलेगा ही। आप उस लाइव में भी नहीं जुड़ पाते तो बाद में अगर वह वीडियो देखेंगे तो चंद्रमा के वह मंत्र आपके कानों में जाकर के आपके मन को बल देंगे ही। तो कुल मिलाकर के मित्रों, यह पूर्ण सप्ताह धनु राशि के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि पूरे सप्ताह में धनु राशि के चंद्रमा छठे भाव से सातवें भाव, आठवें भाव और फिर नवें भाव यानी सुखांत, दो स्थितियां होती हैं। एक का अंत दुखांत होता है, यानी चंद्रमा किसी सप्ताह के लास्ट में किसी बुरे घर में चला गया, और एक सुखांत है कि सप्ताह के अंतिम में चंद्रमा अच्छे भाव में चला गया, अच्छी राशि में चला गया। तो भले ही प्रारंभ सप्ताह का छठे भाव से हो रहा है, लेकिन वह दिन सोमवार इतना पवित्र है कि उस दिन तो चंद्रमा को ऊर्जा मिलनी ही मिलनी है। सप्तम भाव में अच्छा ही होगा। अष्टम भाव में हमारे द्वारा ही कार्यक्रम हो रहा है चंद्रमा को बलवान करने के लिए, और सुखांत यह कि सप्ताह के लास्ट में चंद्रमा नवम भाव में। तो धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा होने वाला है। आप कोई नई योजना में निवेश भी कर सकते हैं। भले प्रारंभिक लाभ कम होगा, लेकिन आपको लाभ होगा और संतुष्टिदायक लाभ होगा। कुछ नया मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल उदित हो गए हैं राशि में ही, और मंगल ऊर्जा के कारक, तो एक नया बल भी सप्ताह आपको मिल रहा है। और इस चंद्रमा उदित मंगल की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर आएगी जब चंद्रमा सप्तम भाव में होगा। साथ ही अष्टम भाव में चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट है, पंचम दृष्टि से शनि से दृष्ट है, और सूर्य से दृष्टि है अष्टम भाव में, और नवम भाव में जब जाएगा तो देवगुरु बृहस्पति से। तो अष्टम भाव में रहते हुए चंद्रमा आपको राज्य सरकार की किसी योजना से लाभ दिलवा सकता है, किसी योजना से आपको कुछ अनुदान मिलने वाला है तो दिलवा सकता है। और जब भाग्य भाव में जाएगा तो आपको अत्यधिक नई ऊर्जा, नया मार्गदर्शन, नई योजना, नए कार्य देगा ही देगा।
तो निवेदन है कि चंद्रमा को बलवान करें। चंद्रमा ही सब कुछ है। अगर चंद्रमा में बल नहीं है तो सारी कार्य योजनाएं कार्य नहीं करेंगी और आप हानि कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव से निकल करके चंद्रमा नवम भाव में जाता है, फिर दसम भाव में जाता है। दसम भाव कर्म का भाव, और चंद्रमा कमजोर है, पीड़ित है, तो कर्म में मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि मन ही कमजोर है। और जब मन नहीं लगेगा तो कार्य सफल नहीं होंगे। कार्य सफल नहीं होंगे तो लाभ नहीं होगा, और जब लाभ नहीं होगा तो ठीक इसके सामने चतुर्थ भाव, जो भूमि भवन वाहन का भाव है, चंद्रमा का कारकत्व है, वो सुख कहाँ से मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। अर्थात आपको भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए तो चंद्रमा को बलवान करना ही होगा। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप इस सप्ताह के संदेशों को समझ गए होंगे। पूरे सप्ताह सोमवार को के दिन भगवान राम की स्तुति करें, उसके बाद चंद्रमा मनसो जातः चंद्रमा की आराधना करें, और बृहस्पतिवार की रात्रि हमारे कार्यक्रम से जुड़े। मजे की बात यह है मित्रों कि जिस भगवान राम का सोमवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उनकी भी राशि कर्क ही थी, यानी चंद्रमा की ही राशि थी। तो वीडियो यही समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।